आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी आरएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का पाठ है संसाधन। हमारा यह पाठ कक्षा 8वीं की पुस्तक भूगोल से लिया गया है। संसाधन हम जानेंगे कि क्या होते हैं, किस प्रकार से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये हमारे काम आते हैं तथा इनकी सहायता से कैसे हम अपने जीवन को आसान कर लेते हैं, तथा हम यह भी जानेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तथा हमें इसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए और संसाधनों की देखभाल सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, ये सब सीखेंगे इस पाठ के अंदर। तो चलो चलते हैं, इस पाठ को सीखते हैं। संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट कराने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। शब्दावली। पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत ही अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ।
जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी से ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है: वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का शब्दावली प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन हैं, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं
जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। संसाधनों के विस्तृत वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है, लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लौह अयस्क। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। शब्दावली: संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। मानव निर्मित संसाधन: कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मानव संसाधन: लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्या आप जानते हैं, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। संसाधन संरक्षण: मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं।
राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना है और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। शब्दावली: सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता सुनिश्चित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत: जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये था हमारा पाठ संसाधन, जिसका हमने वाचन भली भांति से कर लिया है। अब हम इस पाठ के सार समरी के द्वारा इस पाठ को सीखेंगे। कक्षा 8वीं का संसाधन पाठ। अब हम इस पाठ को सार के रूप में इसका अध्ययन करेंगे तथा हम जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या होते हैं तथा किस प्रकार हम अपनी ज़िंदगी में इनके उपयोग से कैसे अपनी ज़िंदगी को आसान कर लेते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे होता है, किस प्रकार से इनका संरक्षण होता है तथा संरक्षण के द्वारा हम वर्तमान में तथा भविष्य की पीढ़ी के लिए किस प्रकार से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, इनका बचाव कर सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं, सीखते हैं।
प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम कक्षा 8वीं के पाठ संसाधन का सार रूप में अध्ययन करने जा रहे हैं। संसाधन जल, विद्युत, पुस्तक, वस्त्र, भूमि, मानव, पशु पक्षी और पेड़ पौधे आदि सभी संसाधन हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन होते हैं। संसाधनों का निर्माण होता है समय प्लस प्रौद्योगिकी से। जैसे कि आजकल वर्तमान में लोहे की बहुत ज़्यादा मांग है, तो तकनीकी विधि के द्वारा जब हम लोहे को अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं तो उसके बाद उसको फैक्ट्रियों में साफ करके उसको गलाकर उसको मनचाहा रूप दे देते हैं, जिससे कि वो वाहन बनाने में काम आता है, मशीनें बनाने के काम आता है। तो जो संसाधन होते हैं वो समय प्लस प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीकी के द्वारा किसी भी पदार्थ को संसाधन हम बना लेते हैं। अब जैसे बहुत पहले आग की खोज हुई तो जो आदि मानव था उन्होंने उस तकनीक की सहायता से अपने खाने को बनाना सीखा, उन्होंने जंगली जानवरों से अपने को बचाना सीखा। तो जो संसाधन होते हैं वो समय और प्रौद्योगिकी की देन होते हैं। उसके बाद जब पहिए का आविष्कार हुआ तो मानव जाति का जो विकास का स्तर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। और अब हमने जब जल विद्युत का निर्माण कर लिया है तो प्रत्येक घर में जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी है वो पहुंचनी सुचारू रूप से शुरू हो गई है। संसाधनों के प्रकार, संसाधन 3 तरह के हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संसाधन से अभिप्राय है जो हमें प्रकृति से जिस रूप में हमें मिलते हैं हम उसी रूप में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे जल, मृदा, खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो इसके बाद अगर आप इसकी बात करें, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका वर्गीकरण 3 तरह से हुआ है। पहला, विकास एवं उपयोग के आधार पर, जिसमें पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन से अभिप्राय कोयला, खनिज, तेल, मिट्टियाँ, ये वो खनिज संसाधन होते हैं हमें जिस रूप में मिलते हैं हम उनका संशोधन करके उनका निरंतर प्रयोग अपनी प्रतिदिन की जिंदगी में करते हैं। और संभाव्य संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग भविष्य में किया जाएगा। अर्थात जैसे लद्दाख के अंदर हमें यूरेनियम की प्राप्ति हुई है, तो यूरेनियम का प्रयोग जो परमाणु रिएक्टर्स हैं जिससे हम जिससे हम बिजली की प्राप्ति करते हैं या और बहुत सारे जिससे काम किया जाएगा, वो संभाव्य संसाधन है अर्थात जिनका प्रयोग भविष्य में किया जाएगा। दूसरे वर्गीकरण के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन में मानव, जीव जंतु, पेड़ आदि आते हैं। जैव संसाधन से अभिप्राय होता है कि जो संसाधन सजीव होते हैं उनको जैव संसाधन कहा जाता है। और अजैव संसाधन जो निर्जीव होते हैं जैसे कि खनिज, मृदा, जल। तीसरे नंबर पे आते हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन से अभिप्राय है जल, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, अर्थात जिनका हम पुनः चक्रण के द्वारा फिर से उनका प्रयोग कर सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन होते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एक बार प्रयोग होने के बाद इनको दोबारा प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपके घर में मोटरसाइकिल, कार या अन्य कोई भी साधन है, संसाधन है, ट्रैक्टर हैं, उनमें जब डीजल या पेट्रोल डलवाया जाता है तो एक बार ख़त्म होने के बाद फिर से उनको जाके पेट्रोल पंप से हम खरीदते हैं। लेकिन जब जो इनके भंडार हैं वहाँ पर अगर एक बार ये ख़त्म हो जाते हैं तो इनको प्राप्त करने में बहुत वर्ष लगते हैं। अब आता है संसाधनों का वितरण। संसाधनों का वितरण 2 प्रकार से होता है, एक तो सर्वव्यापक और दूसरा स्थानिक। सर्वव्यापक से अभिप्राय है जहाँ पे संसाधन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, अर्थात हमारी श्वास वायु ऑक्सीजन, ये सर्वव्यापक है, इसकी प्राप्ति हर जगह पे आसानी से हो जाती है। और स्थानिक से अभिप्राय होता है तांबा, लोहा, अयस्क, सोना आदि। इससे अभिप्राय ये है कि
कि ये वो संसाधन खनिज पदार्थ होते हैं जो सभी जगह पे नहीं मिलते हैं। इनका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है भौतिक कारण, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई इसके मुख्य कारण रहते हैं कि बहुत सारी जगहों पे, जो पूरे भारतवर्ष की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के खनिजों की प्राप्ति होती है, इसलिए इन्हें स्थानिक संसाधन कहा जाता है। प्रिय शिक्षार्थियों, हमने पिछले पेज पर यह सीखा कि संसाधन क्या होते हैं और समय और तकनीकी से हम पदार्थ को संसाधन में बदल देते हैं। आग की खोज, पहिए का आविष्कार और जल विद्युत का निर्माण होने से हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ा। और संसाधनों के प्रकार में हमने प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन कर लिया। अब हम दूसरे नंबर पर मानव निर्मित संसाधन का अध्ययन करेंगे और मानव संसाधन का अध्ययन करेंगे। दूसरे नंबर पर मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन से अभिप्राय है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, हम उन्हें प्राकृतिक संसाधनों से जब अपने तरीके से, फैक्ट्रियों से, अपने कौशल से जब दूसरे रूप में बदल देते हैं तो मानव निर्मित संसाधन हो जाते हैं। जैसे लोह अयस्क से पुल, मशीन, वाहन आदि बन जाते हैं, या हम प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, या लकड़ी से हम घर का फर्नीचर बनाते हैं। बहुत सारी वस्तुएं जो हमें प्राकृतिक रूप से हमें मिलती हैं और हम उनका रूप अपने कौशल से बदल देते हैं तो उनको मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है मानव संसाधन। मानव संसाधन से अभिप्राय है कि मनुष्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, इन पर बहुत अच्छे ढंग से जब हम उन्हें शिक्षा देते हैं, हम उनका कौशल विकसित करते हैं तो वो भी एक मानव संसाधन बन जाते हैं। मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन हो जाता है क्योंकि जो शिक्षा है वो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में हम मदद करती है हमारी। और बहुत अधिक जब हम संसाधनों का निर्माण करने में समर्थ हो जाते हैं और हमारे जो लोग हैं, हमारी जो कौशल में निरंतर सुधार आता जाता है तो उसे मानव संसाधन विकास कहा जाता है। इसके बाद जो हमारे इस पाठ की महत्वपूर्ण कड़ी है वो है संसाधन संरक्षण, कि संसाधनों का बड़ी सतर्कतापूर्वक उपयोग किया जाए, बड़े ध्यानपूर्वक इनका प्रयोग किया जाए, जिससे कि आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधनों का संरक्षण हो जाए, उनके लिए भी संसाधन बचे रहें। तो हमें इन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर हम अपने कक्षा कक्ष, अपने अध्ययन रूम या घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो जो पानी का नल है उसको सुचारू रूप से बंद कर दें, इलेक्ट्रिसिटी के स्विच ऑफ कर दें या ध्यानपूर्वक से इनको बचाए रखें, जल की सुरक्षा करें, उसे गंदा ना होने दें। तो ये सभी संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का उपयोग करने की जो आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके जो संरक्षण का संतुलन बनाए रखना है वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसके अंतर्गत बात की जाए तो जो जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल हमें करनी चाहिए, इससे मानव जीवन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती है और पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण हम बड़ी आसानी से कर पाते हैं और इससे प्राकृतिक संसाधनों का जो ह्रास है वो कम से कम होता है और हम पर्यावरण के प्रति अपने व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास से सतत पोषणीय विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। और सभी समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए योग्य बनना चाहिए और सतत पोषणीय विकास के तहत संसाधन संरक्षण में हमें सबको मिलकर हमारे संसाधनों की संरक्षण करने चाहिए, हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये था हमारा कक्षा 8वीं का पाठ संसाधन, जिसमें हमने सीखा कि संसाधनों के क्या प्रयोग हैं, किस प्रकार से हम उनका उपयोग कर बड़ी ध्यानपूर्वक से उनका प्रयोग कर आने वाले भविष्य के लिए पीढ़ी के लिए भी हमें इन्हें सुरक्षित रखना है और संसाधनों को व्यर्थ में खराब नहीं होने देना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस पाठ को बड़े ध्यानपूर्वक से पढ़ा है, सीखा है तथा आपकी ये परीक्षाओं में बहुत काम आएगा।